वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ मुकेश कुमार। तो गाइस आज की हमारी वीडियो रहने वाली है 9th क्लास के जो एसएसटी के एग्ज़ाम हो चुके हैं इवनिंग शिफ्ट के, तो उसके आंसर की बताऊंगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो गाइस देखिए हमारे में जो एसएसटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक रचना किसकी है, तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रांस में किसके शासन को आतंक का युद्ध कहते हैं, तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस को गणतंत्र घोषित कब किया गया था? गणतंत्र घोषित किया था 1989 में। ठीक है, आज़ादी मिल गई थी लेकिन इनका संविधान कब बन गया था? 1791 में। और चौथा क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? चौथा क्वेश्चन है कि 1789 को फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में चली आ रही राजनीति संस्था को क्या कहते थे? तो इसको क्या कहते थे? नेशनल असेंबली। ठीक है गाइस, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो भी पांचवा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर गाइस आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, इसके माध्यम से छठा क्वेश्चन बता दें। स्थलीय भाग जो तीन तरफ से और घिरा हुआ है तो उसको द्वीप कहते हैं, इसलैंड कहते हैं। मान लेते हैं इधर समुंदर है, इधर भी समुद्र है, बीच में जो भी है टापू वगैरह उसको द्वीप कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिमी तटीय इसको क्या कहते हैं? तो पश्चिमी तटीय को कहते हैं गाइस हमारा, इसका हो जाएगा हमारा मालाबार तट, और इसका राइट आंसर ही मालाबार तट कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा केरला के अंदर है गाइस हमारा। ठीक है, और आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आठवां क्या कह रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन आपके रहे थे। बाले नहे तथा युवा निक्षेपों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखो बाढ़ वगैरह आती है तो क्या कहलाता है, क्या नहीं कहलाता है? तो बावर होती है, बांगर होता है, खादर होती है, कंकड़ होता है, बावर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा अरब सागर में स्थित है। और इसका राइट आंसर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच पाक जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आप अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं इसके माध्यम से। निम्नलिखित में से गैर कृषि क्रिया नहीं है। देखिए दुकानदारी बिल्कुल गैर कृषि क्रिया नहीं है। मत्स्य पालन, उद्योग, बीज बोना, ये सारी फसल वाली चीज़ें हैं, वो नहीं है। 12वां क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्थायी पूंजी का उदाहरण नहीं है? स्थायी पूंजी देखो कच्चा माल के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि औजार आता है, भवन आता है, मशीन आती है। ठीक है, ये सब रॉ मटेरियल थोड़ा हमारा कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। मानव पूंजी कौन सी है? इसमें गाइस हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14वें का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो हमेशा क्या आता है गाइस हमारा? शिक्षा आती है इसके अंतर्गत, विनिर्माण के अंतर्गत। अब अगला देख लेते हैं गाइस हमारा। अगला है, आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं इसके माध्यम से कि संध्या एक अपने परिवार में गमले के में टमाटर उगाती है, तो उनके कार्यों को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो फसल चक्र के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, और इसका अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा हमारे कौन से जाने जाते हैं? तो सारे ही जाने जाते हैं। कल्पना, विचार, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है गाइस, और अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से 19वां, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के समर्थक हैं। लोकतंत्र समानता और स्वतंत्र को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ठीक है। टकरावों को सुलझाने के बेहतर अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल। सरकारें लोगों को प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी में संभावना कम होती है, यह तर्क इनमें से कौन सा कारण नहीं है? देखिए विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार को ध्यान दिला सकते हैं, बिल्कुल, ये तो कई सही कह रहा है। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में बता सकते हैं, ये भी ठीक बता रहा है। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है, ये भी सही है। जनता सशस्त्र विद्रोह कर सकती है, इसका ये भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला ऑप्शन देखते हैं इसमें, 21वां क्वेश्चन गाइस। ठीक है, आप इस तरीके से देख लेना, मतलब ये रहे थे हमारे क्वेश्चन। देखिए इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका कानून होगा, आप देख लेना। इसका ऑप्शन नंबर इसका लॉ होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हम।
देखिए अपनी मुंह पूंछ के लिए सांप किसका प्रतीक होता है? देखिए अपनी मुंह और पूंछ के लिए, ये वैसे तो दृष्टिपाटी जो विकलांग व्यक्ति थे उनके लिए था, तो इनका मैं बता देता हूँ कानून के लिए होता है। ठीक है, इसका 26वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 23वें का 27वें का देख लेते हैं कि नेशनल असेंबली द्वारा किए गए कार्यों को नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या है? ए और सी इसका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, अगला देख लेते हैं 28वां क्वेश्चन। प्रत्यक्ष कर क्या है गाइस और अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो इसके बारे में बता देता हूँ। इसका राइट आंसर मैं आपको यहीं बता देता हूँ। फ्रांस का संवैधानिक कब बना था? 1991 में। बास्तिल के किले का पतन कब हो गया था? 1700। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है गाइस, और अगला देख लेते हैं हम एक बार। जैकोबिन क्लब के सदस्यों को सोसुलात के नाम से जाना गया है। जैकोबिन क्लब के सदस्यों का ना समाज में समृद्धि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इस तरीके से देख सकते हैं गाइस, और इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा 30वें का। ठीक है गाइस, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, उत्तराखंड की लगती है, बिहार की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी भाग के मैदान को कोंकण कहते हैं। ठीक है, ये अपना कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, ये तट से लगे हुए राज्य हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है गाइस, इसका 33वें का। 34वें का क्या है गाइस? गलत बताना है आपको। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मालदीव भारत के पूर्व में समुद्र पार स्थित एक पड़ोसी राष्ट्र है। ये गलत है। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, मालदीव है, कंट्री है। भारत भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ये गलत है गाइस, ये गलत कह रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 35वें का आप देख लेना, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे इस एग्ज़ाम में। आप अपनी आंसर की भी मैच कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपना देख लेना। और इसका 37वें का था। गाइस अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो लाइक कर लें, और ये इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है गाइस, और देखिए ये अवय एक कृषि मजदूर है। अवय एक कृषि मजदूर है जिसके पास साल के केवल कुछ महीने ही काम के लिए रहते हैं। तो वो किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो वो क्या है बाबू? तो उसके लिए है ये प्रचंड बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है। तो ये मौसमी बेरोजगारी है, क्योंकि कुछ महीनों के लिए काम आता है और कुछ महीनों के लिए नहीं आता, तो वो उसके अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? कुपोषण बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, बल्कि सारे बेरोजगारी का प्रभाव है। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर 41वें का सोशलॉजी हो जाएगा, मतलब समाजवादी। ठीक है गाइस, इतने ही थे क्वेश्चन। आई होप गाइस आपको अच्छे लगे होंगे। गाइस अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग अस।